एक होता है अपना पर्सनल कंट्रोल, एक होता है आउटपुट कंट्रोल, और एक हो जाता है अपना बिहेवियर कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल यानी सर सामने वाले पर्सन को फेस टू फेस कंट्रोल कर। फेस टू फेस कैन बी इन अ वीडियो कॉल ऑल्सो, मतलब ये नहीं कह रहा कि फिजिकली बिल्कुल उसके सामने जाके खड़े हो और यू हैव टू कंट्रोल इट, वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते। टू इन्फ्लुएंस द behavior of employee. This is called personal control. अगर एक शब्द में बोलूं ना तो इसको बोला जाता है पर्सनालिटी को कंट्रोल। अब आओ आउटपुट कंट्रोल। टू इंक्रीज प्रोडक्शन यूनिट्स कॉमा परफॉर्मेंस by linking rewards and incentive for motivation of employee। ये हो गया। फिर आ जाओ बिहेवियर कंट्रोल। सिस्टम ऑफ रूल्स एंड regulations to be followed in the organization by the management. It helps to increase standard and ethics of organization. And lastly, competitive advantage. So these are the three types of control जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्सनल कंट्रोल। सर जब हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को कंट्रोल करते हैं, पर्सनालिटी को कंट्रोल करने का मतलब होता है सर हम उसके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। बिहेवियर में चेंजेस मतलब चेंजेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लो, अपना बिहेवियर बदल लो, नहीं, यू हैव टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका फेस टू फेस कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब मैं वहां पे जा रहा हूँ, आपको काम सिखा रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, दैट इज पर्सनालिटी कंट्रोल। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एथिक्स कैसे भरने हैं मुझे, दैट इज पर्सनालिटी कंट्रोल। जब एक पर्सन दैट इज द लीडर, जब लीडर कभी भी कोई लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को या जो भी उसके अंडर काम कर रहा है सर्वेंट, उसको मोटिवेट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो दैट इज फेस टू फेस कंट्रोल या पर्सनल कंट्रोल। फिर आता है आउटपुट कंट्रोल। आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बनाना, तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कुछ रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव जोड़ने पड़ेंगे, है ना। मतलब आप बोलोगे भाई 1 यूनिट बनाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, पर यूनिट आपकी इतनी सैलरी होगी, या फिर कुछ बोनस बता दो कि इस चीज का इतना बोनस मिलेगा।
इसके अलावा जैसे एक ईसॉप चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने? ईसॉप बेसिकली पता है क्यों इशू किए जाते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोकने के। टर्नओवर बढ़ता है तो बहुत दिक्कत होती है, एम्प्लॉय टर्न बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, तुम लोग हमारे शेयर खरीद लो सस्ते दामों में। वो लोग खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन कंडीशन होती है वेस्टिंग पीरियड में तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस चक्कर में ईसॉप इशू किए जाते हैं। तो आप अगर चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो कुछ रिवॉर्ड्स और कुछ इंसेंटिव, इंसेंटिव यानी बेनिफिट्स इंक्लूड करो, है ना? भाई ट्रिप्स दो उन लोगों को, है ना? हॉलीडे का लीव इनकैशमेंट दो, रिटर्न करो, ये सब चीजें बहुत फायदा पहुंचाती हैं। बाकी सीधा सीधा रिवॉर्ड्स घोषित कर दो, बोनस दे दो, है ना? या फिर कहीं पे उनकी रेपुटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंगेज करवा दो, इस टाइप से चीजें करो। दैट इज द आउटपुट कंट्रोल। लास्ट होता है सर बिहेवियर। सर सामने वाले का बिहेवियर भी तो संभाल के रखना है। आपने पर्सनालिटी कंट्रोल करा वो अलग चीज है, आपने उसको डेवलप करा है पर्सनालिटी कंट्रोल में कि भाई तू ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स इस तरीके का बिहेवियर रख, इस तरीके से काम कर, अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना, ठीक है, कि लोग देखकर बोले कि ये रिलायंस का एम्प्लॉय है। लेकिन बिहेवियर कंट्रोल का मतलब यहाँ पे अपन किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए विच हैज टू बी फॉलोड बाय एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर, यहाँ पे रूल्स हैं। आप किस भी प्लेस से आए हो, कैसे भी पर्सन हो, जो भी आपका रिलीजन हो, कुछ भी हो, आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। क्लियर? कुछ भी हो आपको ये रूल्स फॉलो करना है। जैसे लोग कहते हैं आज मेरा फास्ट है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सर दीज आर द रूल्स यू हैव टू फॉलो, है ना? मुस्लिम्स क्या होता है कि भाई मुझे इस टाइम पे नमाज पढ़ने जाना है, दीज आर दी रूल्स, आप नहीं जा सकते। मतलब सर ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे कोड्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, इंडिविजुअल का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स। क्लियर? तो ये तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल ला सकते हो। स्टैंडर्ड एंड एथिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का। चलो अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा तुम्हें एक टॉपिक ही दिया है 10.3 करके। सबसे पहले होता है हमारी प्रेसिडेंट। जैसे अपन लोग एसबीयू बनाते हैं टाटा कंपनी का, कौन है सर प्रेसिडेंट? रतन टाटा। अब प्रेसिडेंट के अंडर होंगे डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सबके आगे देखो क्या लिखा है, बुक में देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड लिखा है। क्यों लिखा है समझाऊंगा। इसके नीचे देखो SBU 1, ठीक है, इसका नाम रख दो मोटर्स।
SBU, TCS, SBU, होटल्स में ताज, SBU, क्लिक, क्रोमा, टाइटन, गोल्ड में आ जाओ, SBU, तनिष्क, और ढूंढोगे तो वही फास्ट फूड चेन में आ जाएगा, कॉफी वगैरह में स्टारबक्स, टाटा क्लिक, अच्छा वो ताज है, टाटा क्लिक, टाटा क्रोमा, टाइटन। बस अब हर एसबीयू के कुछ डिविजन्स हों, हर एसबीयू के, है ना, मेरे पास जितनी जगह है मैं उतने में डिवीजन बना रहा हूं, हर एसबीयू के डिवीजन। सो दिस इज कॉल्ड एसबी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये एक ऐसी यूनिट होती है जब किसी कंपनी के एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, और एक से ज्यादा नहीं सर, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट की सर कैटेगरी भी डिफरेंट है। एक जैसी कैटेगरी है तो फिर भी देख लें, प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफरेंट है। एक जगह मोटर्स चल रही है तो दूसरी जगह आईटी सेक्टर का काम चल रहा है, एक जगह आईटी सेक्टर का काम है तो दूसरी जगह होटल इंडस्ट्री है, एक जगह होटल है तो दूसरी जगह रिटेल बिजनेस है, एक जगह गोल्ड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक से ज्यादा बिजनेस है सर, और बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस के टाइप्स भी अलग है। कुछ पैसा आईटी सेक्टर में लगा है तो कुछ पैसा ऑटोमोबाइल में लगा है, कुछ पैसा अकोमोडेशन में लगा है तो कुछ पैसा रिटेल में लगा है, कुछ पैसा गोल्ड में लगा है। तो देखा जाए तो सर प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, ये तो कैटेगरी डिफरेंट है। प्रोडक्ट की कैटेगरी किसी कैटेगरी से मैच ही नहीं हो रही। एक बार को फिर भी अगर हम देखें तो एचयूएल के प्रोडक्ट तो फिर भी मैच हो जाते हैं कि चलो साबुन, सोप, डिटर्जेंट्स, और उसके अलावा हार्पिक वगैरह, टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह, ये सब चीजें लगभग एक ही है। देखा जाए तो सर एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ तो सेक्टर ही अलग अलग है, प्रोडक्ट के सेक्टर्स ही अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, मतलब जो कंपनी का मेन ओनर होता है, जो सबसे ज्यादा शेयर्स एक्वायर करके बैठा है, वो पर्सन सोचता है कि सर इट इज बेटर कि आप आर&डी, फाइनेंस, प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट बनाओ। जो डिपार्टमेंट पता है किसका होगा? पूरी टाटा इंडस्ट्रीज का होगा। जो इंडस्ट्री की प्लानिंग करेगा, जो इंडस्ट्री के लिए आर&डी करेगा, जो इंडस्ट्री के लिए पैसा अरेंज करेगा, जो मार्केट सर्वे करेगा, और जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेगा। लेकिन उसके बाद सर जैसे ये वाली प्रोसेस पूरी हो जाए ना, कि आपको पहले देखो आर&डी क्या करेगा सर, किस टाइप का नया बिजनेस खोलना, ये जाके प्रेसिडेंट को बता। फाइनेंस वाला कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कहां से अरेंजमेंट होगा, इसके बारे में बताएगा। प्लानिंग वाला बताएगा कि भाई आपको अगर ये चीज खोलनी है तो उसकी प्लानिंग क्या होगी। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी समझाएगा। एचआरएम वाला नीचे के लेवल के लोगों को रिक्रूट करने में मदद करेगा। सर सब कुछ हो गया, अब प्रेसिडेंट कहेगा सुनो, मैं टाटा मोटर्स नाम का एक एसबीयू खोल रहा हूं, जिसकी रिकमेंडेशन मुझे कॉर्पोरेट आर&डी ने दी थी, जिसका पैसे की जुगाड़ मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस वालों ने की थी, जिसकी प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग वालों ने की थी, जिसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट वालों ने बनाई थी, और लोगों को रिक्रूट ह्यूमन रिसोर्स ने किया था। अब मैं एक डिपार्टमेंट, एक बिजनेस की यूनिट खोल रहा हूं टाटा मोटर्स नाम से, जिसको अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि आगे से, खोलकर तो मैंने धंधा दे दिया ना, आगे से तुम्हें बिजनेस का जो भी डिसीजन लेना हो, यू कैन ओपनली टेक योर डिसीजन। तुम्हें बिजनेस में जो भी काम करना हो, यू कैन ओपनली डू।
कॉर्पोरेट ने आपका काम खुलवा दिया, आपकी हेल्प कर दी। राइट नाउ आप खुद एक कंपनी बन चुके हो, खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। हाँ, एज अ होल अगर टाटा इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो हम सब एक ही हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वी आर डिफरेंट विथ ईच अदर। टाटा मोटर्स अलग है, टीसीएस अलग है। टाटा मोटर्स की कंपनी अलग है, टीसीएस की कंपनी अलग है। टाटा मोटर्स के प्राइस, शेयर्स के प्राइस अलग आते हैं, टीसीएस के अलग आते हैं। क्यों सर? दीज आर दी बिजनेस यूनिट बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। दे डू नॉट हैव टू आस्क प्रेसिडेंट फॉर ऑल दी थिंग्स। क्योंकि सर टाटा की 127 कंपनियां हैं, प्रेसिडेंट किस किस की बात सुनेगा? तो वो कहता है इट इज बेटर आपके पास अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट सेक्टर है, डिफरेंट कंपनी हो ना, अपने डिसीजंस खुद लो। पैसे की जरूरत है, खुद करो, सब कुछ खुद करो। हाँ, जब बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, मर्जर एक्विजिशन टाइप, तब मेरे से पूछना। बट अदरवाइज आप हर चीज का डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अलग है, आपके कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे, आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी। सो इट इज बेटर कि आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाओ, जिसकी अथॉरिटी भी आपके पास होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास होगी। ठीक है, तो आपको किसके पास नहीं जाना पड़ेगा? ना ही इन लोगों के पास, कॉर्पोरेट वालों के पास, ना ही प्रेसिडेंट। यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी। क्लियर? समझ में आया? दिस इज एल। अब एसबीयू को लिख लो। Delegation of both authority and responsibility to each business unit, ब्रैकेट में एसबीयू, and to senior एग्जीक्यूटिव। सर अगर आप किसी बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दे रहे हो, तो वहां पे अपने किसी एग्जीक्यूटिव को तो बिठाओगे ना, कि आप बोलोगे नहीं नहीं नई कंपनी खोल दो, पब्लिक के भरोसे कर दो, पब्लिक चला ले। नहीं सर, हम लोग कुछ अपने भरोसेमंद लोग जो शुरू से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके हाथ में यूनिट दे देते हैं कि आज से ये बिजनेस तुम्हारा, शेयर्स तो मेरे पास ही हैं, बिजनेस के डिसीजंस लेने का राइट, क्या नया लाना है क्या नहीं लाना, ये सारे राइट, सारी अथॉरिटी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। क्लियर? Each SBU has their CEO and managing directors. क्लियर? तो सर हर एक एसबीयू के पास अपना खुद का सीईओ होगा और खुद का मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में तुम लोग क्या लिख सकते हो भाई? एग्जाम्पल में कौन सी कंपनी है एसबीयू? तो सर देयर आर सो मेनी कंपनीज, आईटीसी, हाँ, एचयूएल, टाटा है, रिलायंस है ना, बोलते जाओगे तो बहुत सारी है। ये तो अपन लोगों ने चार ही नाम। अच्छा, टाटा के अंदर सब आ जाएंगे ना, टाटा, टाटा का क्या है, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, जो भी है सब। ठीक है, होटल होटल सब। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसबी। क्लियरली? सॉरी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई सबसे पहले सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एसबी। सबसे इजी क्वेश्चन आया, डिफाइन एसबीयू। एसबीयू है क्या? तो सर एसबीयू का मतलब है कि आपने बिजनेस की कुछ यूनिट्स बना दी और सीनियर एग्जीक्यूटिव को थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और
उनको इंडिपेंडेंट बना दिया टू टेक एनी बिजनेस डिसीजंस बिकॉज दे आर दी सेपरेट यूनिट, सेपरेट बिजनेस यूनिट। ठीक है, इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि बताओ एचबीयू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, तो एचबीयू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज, बस सुटेबल किसके लिए रहता है ये। राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि केस स्टडी बन के आए, और अगर केस स्टडी बन के आएगी तो ऐसी आएगी कि एक कंपनी है इज लॉन्चिंग 2-3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वो ये सोच रही है, उसके पास फंड्स बहुत हैं, तो क्या उसको अलग हो जाना चाहिए, मतलब अलग अलग यूनिट बनानी चाहिए कि नहीं। इसके अलावा ये बोलेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से लड़ रहा है सेम कंपनी का, तो क्या वहां पे एचबीयू स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि नहीं। जैसे भाई अगर देखो तो डव और रेक्सोना दोनों किसके कंपनी के हैं, HUL, लेकिन है तो दोनों साबुन, लेकिन वो लोग कहते हैं सर वी हैव डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स, रेक्सोना के कॉम्पिटिटर्स अलग हैं और हमारे अलग हैं। लाइफ बॉय कुछ अलग प्रोटेक्शन देता है और डव साबुन जो है वो अलग चीज करता है, रेक्सोना का काम अलग है। ठीक है, तो ऑल दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि सर किसी के टूथपेस्ट में नमक है और किसी के में शक्कर है, शक्कर नहीं है, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को शक्कर मान लो, इस सर ने बोला था शक्कर वाला टूथपेस्ट लेकर आओ। चलो अब आओ मेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचबी। ऑल्दो ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, वही चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही चीजें एडवांटेज में। सबसे पहला डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ईच एचबी। separate roles and responsibility each executive. Different set of competitors. These are the characteristics of SB. Independent to take decision. Done? So these are the characteristics. Sir, पहला characteristics क्या कह रहा है? Different risk and reward of each SB. सर ऊपर जो आपने ये बनाया है ना, बचा है कुछ? देखो हो गया, ये जो आपने बनाया है टाटा मोटर्स है डिफरेंट रिस्क। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिस्क क्या है सर, अलग होगी ना, और रिवॉर्ड्स भी अलग होंगे। जैसे टाटा गाड़ी कंपनी की एक कार बिकने पे 20% का प्रॉफिट है, सर रिस्क है कि अगर एक गाड़ी साल भर में कुछ बिका नहीं तो 20,000 करोड़ का लॉस भी। टीसीएस, सर एक सॉफ्टवेयर बिकने पे सीधे सीधे 70% का प्रॉफिट है, लेकिन अगर नहीं बिका तो लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों, स्टॉक है ही नहीं सर, सब कुछ तो ऑनलाइन रहता है। ताज, सर एक होटल अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर हम भोपाल में या एमपी में एक होटल बना रहे हैं तो एक होटल को बनाने की कॉस्टिंग करोड़ों में आएगी, और अगर वो होटल नहीं चली तो बहुत बड़ा लॉस। एचबीयू, क्रोमा, टाइटन, क्लिक, यहाँ पे रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड्स भी कम है, क्यों सर, रिटेल स्टोरेज चलता है और टाटा कंपनी का तो चलेगा नहीं। तनिष्क सर, ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी है चलेगी सर, रेट्स बढ़ रहे हैं उसकी रिस्क है, लेकिन सर रिवॉर्ड्स भी इंक्रीज होते हैं। सेकंड पॉइंट है सेपरेट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव।
सर टाटा कंपनी का जो टाटा मोटर्स का जो आपका सीईओ होगा वो कभी टीसीएस में आके काम नहीं करता, क्योंकि टीसीएस जो है दिस इज अ डिफरेंट सेक्टर। सर जो इंसान गाड़ियां बनाना आती हैं जिसको, उसको आईटी का नॉलेज थोड़ी होगा। अच्छा आईटी का होगा तो सर होटल इंडस्ट्री का मैनेजर थोड़ी बन पाएगा वो। क्यों सर? क्योंकि मोटर्स में जो इंसान, जो एम्प्लॉय, जो सीईओ काम कर रहा है, ही हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर फंडिंग की बात होती है, प्रॉफिट्स की बात होती है, इनकम की बात होती है, ऑपरेशंस की बात होती है। तो टाटा मोटर्स का टीसीएस का ऑपरेशन बिल्कुल ही अलग है। एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक मशीन बना रहा है। टाटा मोटर्स का जो सीईओ है उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू टीसीएस। टाटा मोटर्स की टेक्नोलॉजी की जरूरत अलग होगी और टीसीएस की टेक्नोलॉजी की जरूरत अलग होगी। तो सर सबके काम अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा मोटर्स के सीईओ के पास होगी वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस के सीईओ के पास नहीं हो सकती। क्यों सर? ऑपरेशंस का तरीका अलग है, कितना फाइनेंस चाहिए वो अलग है, और बेचने का तरीका भी अलग है ना। जैसे टाटा मोटर्स वाले कहते हैं 100 वो खरीद लो, कार खरीद लो, कार खरीद लो, रोड पे चल चल के बोलते हैं ना। लोग आते हैं, ये कार इतने की, ये पैम्पलेट्स बनाते हैं, ये छापते हैं। कभी टीसीएस को देखा हमारा सॉफ्टवेयर खरीद लो, सॉफ्टवेयर खरीद लो? नहीं सर, कार सीधे रिटेलर को जाती है और सॉफ्टवेयर कंपनी टू कंपनी एक्सचेंज। तो बहुत डिफरेंस है सर। इसके अलावा डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। टाटा मोटर्स के कॉम्पिटिटर कौन है बताओ? कोई है? नहीं है? हुंडई है, होंडा है, सुजुकी है, निसान है, एमजी एक्टर है। ठीक है, ये सब टाटा के कॉम्पिटिटर्स। टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स विप्रो, इन्फोसिस। ताज के कॉम्पिटिटर्स आईटीसी सर, कोटियार्ड, सॉरी कोटियार्ड कोई कंपनी नहीं, मैरियट। ठीक है, साया जी, एचबी, टाटा क्लिक, क्रोमा के सर रिलायंस, रिलायंस रिटेल, टाइटन का सोनाटा, है ना। और वो कौन सी कंपनी है एक और, फास्ट ट्रैक। हाँ शायद सोनाटा भी, फास्ट ट्रैक भी टाटा का है, पता नहीं, आप देखना पड़ेगा। टाइटन तो है, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो दिक्कत है तो वो नहीं बोल रहे, गलत फैक्टर। तनिष्क के साथ ज्वेलरीज, पंजाब ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, और कौन सी कंपनियां हैं? एक वो है अमिताभ बच्चन का, कल्याण ज्वेलर्स, है ना। तो सबके कंप्यूटर्स भी अलग अलग। क्लियर? सो दीज आर दी कैरेक्टर्स। अब आ जाओ एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ एचबीयू। सर कोई खास एडवांटेज? पहला है सबसे बेटर कंट्रोल। ऑन प्रोडक्ट। Each executive is separately accountable. More career development opportunities. Help in expansion. Done? So these are the advantages. सर पहला है बेटर कंट्रोल ऑन प्रोडक्ट। कैसा लगता है कि जब अगर टाटा मोटर्स, तनिष्क, ये सब लोग एक ही साथ मिलकर एक ही बिजनेस होते तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते। टाटा मोटर्स में कितना पैसा लगाएं, तनिष्क में कितना पैसा खर्च करें, यहाँ कितना पैसा खर्च करें, जस्ट बिकॉज ये सब लोग अलग अलग है एक दूसरे से। तो टाटा की पूरी फाइनेंसिंग अलग जगह से आती है। तनिष्क का पैसा तनिष्क के डिपार्टमेंट पे छोड़ दो, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, तनिष्क की बिजनेस यूनिट पे छोड़ दो।
टाटा मोटर्स को कितना पैसा चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। तो सर यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हो। अगर वहीं सब लोग साथ में होते तो अपन क्या देखते हैं, अभी आईटी का ज्यादा बूम है, आईटी में पैसा लगाओ। गाड़ियां नहीं बिक रही, गाड़ियों में पैसा कम लगाओ। गाड़ियों की प्लानिंग भी नहीं करनी, अरे सर मौसम ही नहीं तो काहे की प्लानिंग। लेकिन आज टाटा मोटर्स अलग है और टीसीएस अलग है, तो सर 12 महीने प्लानिंग चलती है। क्यों? इसके अलावा करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम लोग अपने प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से क्या कर पाते हैं, कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट, ईच एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटली अकाउंटेबल। सर अगर टाटा मोटर्स में कुछ गलत हुआ तो हम लोग सीधे सीधे टाटा मोटर्स के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सिर्फ सीईओ नहीं, जितने भी मैनेजर्स हैं, सबको अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि अगर आप काम कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। आप ये नहीं बोल सकते कि सर टाटा इंडस्ट्री वाले ने पैसा ही नहीं पहुंचाया। अरे सर पैसे की जिम्मेदारी भी किसकी थी यार? आपकी थी, क्योंकि आप टाटा का हिस्सा तो हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि आप पूरी एक अलग इंडस्ट्री बन चुके हो अब, और आपको अपना ही पैसा भी खुद लाना है, काम भी खुद करना है, क्योंकि उसने बिजनेस खुलवा के दे दिया है। अब काम आपको करना है। तो इसलिए हर एग्जीक्यूटिव को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। नहीं तो क्या होता कि सर मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने पैसा टीसीएस को दे दिया था, इसलिए मेरा प्रोडक्शन रुक गया। मेरी सेल्स इसलिए रुक गई क्योंकि बाजू वाले ने, टीसीएस वाले ने या तनिष्क वाले ने मार्केटिंग कर दी मुझसे पहले। अब सर यू आर डिफरेंट एंड ही इज डिफरेंट, आपको अपने हिसाब से चलना है, वो अपने हिसाब से। नेक्स्ट, मोर करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयज के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जस्ट बिकॉज नई कार आ रही है तो टाटा मोटर्स सोचेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कार्स में घुस जाऊं मैं। तनिष्क वाले नई तरीके की ज्वेलरीज के डिजाइन निकाल रहे हैं तो वो भी निकालेगा, है ना। स्टारबक्स में नई तरीके की कॉफी आ रही है, कॉफी के लिए होगी नई चीजें। तो मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, साथ साथ एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा भाई नई मोटर्स अगर नई तरीके की कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है तो हम भी उसमें उतर जाएंगे, क्योंकि वी आर कंसंट्रेटेड ऑन इट। लास्ट है हेल्प इन एक्सपेंशन। अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में आपको एसबीयू बहुत मदद करता है। क्यों? सर कंसंट्रेटेड है, अगर कोई दूसरी जगह भी खोलना होगा तो हमें पता है कि हमें वही चीज खोलनी, बहस नहीं होगी। खोलने का डिसीजन को टाटा मोटर्स लेगा, इंडस्ट्री वालों से नहीं। क्लियर? तो इन चारों चीजों की वजह से आप एसबीयू खोल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट पे कंट्रोल रहेगा, आप एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा पाओगे अगर कुछ गलत होता है तो, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारी, और कंपनी को एक्सपेंशन में मदद मिलती है। चलो अब आ जाओ इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली बात सर, बहुत खर्च, कॉस्टली है। टाटा मोटर्स का अलग प्रोडक्शन, कितना खर्चा, बहुत खर्च। पता है कभी कभी क्या होता है, कंफ्लिक्ट बिटवीन सेम ग्रुप, टाटा मोटर्स और टीसीएस की लड़ाई हो जाएगी कभी कभी। टाटा मोटर्स मोटर्स को छोड़ो, एचयूएल के प्रोडक्ट्स एक दूसरे से लड़ जाएंगे। एक के साबुन जो है वो कह रहा है हम तो ब्यूटी पे फोकस कर रहे हैं, और एक कह रहा है नहीं हम तो लोगों की सेफ्टी देख रहे हैं। तो ब्यूटी और सेफ्टी वाले बोलेंगे, एक दूसरे से लड़ाई होगी। सेफ्टी वाला बोलेगा अरे नहीं कोरोना चल रहा है सेफ्टी, ब्यूटी वाले बोलेगा तेरी सेफ्टी के चक्कर में मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा भाई। सो सेफ्टी को साइड में रखो और ब्यूटी को भी मौका दो उतना। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपस में, दो एसबीयू आपस में भिड़ भी सकते हैं। तो इस वजह से आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होने चाहिए, आपका जो यूनिट है वो पूरी दूसरी यूनिट से अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं रख सकते कि एक जगह साबुन रख लिया और एक जगह सर्फ रख लिया। सर इन सबको तो एक ही यूनिट में डाल दो, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। और तीसरा क्या है सर, ओनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर हमारे पास पैसे कम है ना तो इस चीज को तो हमें देखना भी नहीं।
क्योंकि हम इसके लायक नहीं, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर फंडिंग। तो हम अलग अलग कंपनियां खोलेंगे, 10 करोड़ से बिजनेस शुरू करना है और हमने अलग अलग बिजनेस भी खोले, सर ऐसा नहीं होता है। आपको एक बिजनेस में ही मैनेज करना पड़ेगा, तो फिर आपको फंक्शनल या डिविजनल चूज करना पड़ेगा। 10 करोड़ होते क्या है बड़े बिजनेस के लिए, कुछ नहीं। चलो, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एसबीयू। एक चीज और है, एसबीयू में पेज पलटाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी SBU and core competence, major reasons of using SBU approach and 3 most important characteristics of SBU। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे जो अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला सर, सेकंड देख लो, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स का, सबके कॉम्पिटिटर्स अलग अलग होते हैं। थर्ड पॉइंट, अ मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग एंड प्रॉफिट्स व्हिच कंट्रोल्स द प्रॉफिट इन्फ्लुएंस फैक्टर। जो भी मैनेजर है सर वो प्रॉफिट पर फोकस करेगा और अपने लिए प्रॉफिट कमाएगा, अपने लिए मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फर्स्ट वाला पॉइंट, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस व्हिच ऑफर्स अ स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग। सर एक जैसे बिजनेस का ग्रुप बनाओगे और उसको क्या बोल दोगे? एसबीयू। जैसे सर कॉस्मेटिक का जितना भी सामान आता है, लाइक परफ्यूम्स, ठीक है, बॉडी लोशंस वगैरह जो भी चीजें होती हैं, इन सब का एक ग्रुप बना दो, एक एसबी। कार, बाइक, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, एक इंडस्ट्री बना दो, ऑटोमोबाइल, है ना। आईटी सॉफ्टवेयर, जितने भी चीजें हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आईटी सेक्टर में डाल दो। अगर बैंक का काम करते हो, मनुपुरम स्टेट से बैंक सब है, तो इसको बैंकिंग सेक्टर में डाल दो। तो ऐसे करके आपको करना है, एक जैसी एक्टिविटीज को देखना है और उसका एक अलग ही ग्रुप बना देना। जैसे भाई टाटा मोटर्स में टाटा की सिर्फ कार नहीं बिकती, टाटा के ट्रैक्टर्स भी आते हैं, ट्रक्स भी आते हैं, टाटा सर्विसिंग भी देता है हमको। तो ये सब किसकी इंडस्ट्री है? टाटा के अंदर। तो टाटा मोटर्स यानी सर सारी चीजें, सिर्फ कार नहीं, ट्रक भी, ट्रक की सर्विसिंग भी, कार की सर्विसिंग, ये सब चीजें उसमें है ना। चलो, डिविजन्स में क्या है? डिविजन्स में यूनिट्स में तो क्या है? इनके डिविजन्स है ना, एक कार हो गई, एक ट्रक हो गया, एक सर्विसिंग हो गया। टीसीएस में सर एक बनाता है, एक आफ्टर सेल सर्विस देता है। ताज होटल इंडस्ट्रीज में सर एक जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, वहीं पे एक खाने का सेक्टर भी है। एक यहाँ पे रिटेल स्टोर में, तो सर रिटेल स्टोर में ये 3 नाम मैंने अलग अलग लिखी दिए वैसे। ऐसी तनिष्क में सर एक गोल्ड लोन करवाता है, एक रिटेल में गोल्ड बेचता है और एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो ये इनके डिविजन्स बने। तो डिविजन इज नथिंग, यहाँ तक पढ़ लिया, इसके बाद याद कर लोगे अब तुम्हें डिविजनल डिपार्टमेंट पढ़ना, उनके डिपार्टमेंट बन जाएंगे, लेकिन वहां तक लिखना नहीं, इसलिए अपने डिविजनल लिखना, ठीक है। तो इनकी डिविजन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो सब बने अलग अलग। चलो, तो यहाँ पे देखो अपने 3 चीजें कवर कर ली हैं, 2 चीजें बची हुई हैं किसकी? एसबीयू। एक कोर कॉम्पिटेंस और एक रीजंस ऑफ एसबीयू अप्रोच, सम रीजंस ऑफ एसबीयू। तो देखो पहले आ जाओ एसबीयू एंड कोर कॉम्पिटेंस। पहला पॉइंट, एसबीयू इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस, सर वही चीज। सेकंड, मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रुप इज वेरियस बिजनेस इनटू फ्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट। सर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? बहुत सारे बिजनेस है ना, तो उसको ग्रुप बना दो, बिजनेस कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखो, द पर्पस टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू ट्रीटमेंट टू ईच प्रोडक्ट एंड बिजनेस। ग्रुपिंग कर दो तो फिर आप प्लानिंग कर पाओगे। अभी समझाऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। In other words, SBU is a multi-business corporation in scientific grouping its business into few distinct business। तो देखो SBU से कोर कॉम्पिटेंस को कैसे लिंक करा है? कोर कॉम्पिटेंस समझते हो ना? कोर चीज, आपके पास कोर क्या है? सेंटर तो बोलते हैं कोर, स्पेशल क्या मतलब? सर देखा जाए तो टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, मानते हैं। टाटा के पास कोर फैक्टर क्या है जिसकी वजह से वो इतना ऊपर चली गई, है ना? स्टील है जैसे, स्टील में ऐसी कौन सा सेक्टर है जिसकी वजह से वो इतना ऊपर जा रही है? मतलब क्या प्रोडक्शन कम है, या लेबर बहुत खतरनाक है, या उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है? ऐसी कौन सी ऐसी कोर फैक्टर उनके पास है जिससे वो कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है? मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको कोर कॉम्पिटेंस लेने में मदद करे या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में मदद करे, उसको कोर कॉम्पिटेंस कहा जाए। तो एचबीयू जो है ना, वो कोर कॉम्पिटेंस लेने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा सर, हमें ट्रैक्टर भी बेचना है, ट्रक भी बेचना है, इन दोनों की, हाँ कार भी बेचना है, इनकी सर्विस करनी है, कार बेचना है,
है ना, इनका इंश्योरेंस करवाना है, तो इट इज बेटर सर इन सभी को आप एक सेक्टर में डाल दो, टाटा मोटर्स। आप टाटा का कार इंश्योरेंस का भी खोल लो जो टाटा मोटर्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाए। क्लियर? तो इसके थ्रू, अच्छा हाँ, लोन का भी हो जाएगा सर, टाटा कैपिटल जो सिर्फ कारों को फाइनेंस या ट्रक्स को फाइनेंस देती है, सबको देती हो तो वो सिर्फ इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर सिर्फ कार और ऑटोमोबाइल को देती है तो इसमें आ जाएगा। ये टाटा मोटर्स को हमने क्या करा सर, जो रिलेटेड बिजनेस थे ना, ये देखो जितने बिजनेस अपन ने यहाँ पे लिखे हैं ये क्या है, ऑल दीज आर, ये सब क्या है, रिलेटेड बिजनेस। इनकी हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग। तो सर जितने भी रिलेटेड बिजनेस थे उन बिजनेस की हमने ग्रुपिंग कर दी और इसी को क्या बोल दिया, क्या, एक एसबी। क्लियर था? चलो अब सर इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी ना, तो सर पहले हमें क्या करना पड़ता था, इसकी प्लानिंग अलग, इसकी प्लानिंग अलग, इसकी प्लानिंग अलग, इसकी प्लानिंग अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। राइट नाउ जैसे हमने टाटा मोटर्स का एसबीयू बनाया तो हम क्या करेंगे, अब मल्टी प्लानिंग करेंगे, तो हमें एक एक प्रोडक्ट को नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमने एसबीयू में क्या करा, एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स का ग्रुप बना दिया, एक जैसे अकाउंट्स का लेजर क्रिएट कर दिया, तो अब हमें पूरे लेजर की प्लानिंग इकट्ठी करनी पड़ेगी। सो कोर कॉम्पिटेंस किससे मिलेगी सर, इन सारे सेक्टर में से जो सबसे बेस्ट चलता हो, सबसे ज्यादा चलता हो, उस पर थोड़ा फोकस रखता, उसके लिए प्लानिंग हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, मल्टी प्लानिंग भी कर पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा सर रिलेटेड बिजनेस है और यही चीजें हैं और कुछ नहीं दिया है इसमें, है ना। लास्ट टॉपिक जो है सम मेजर रीजंस ऑफ एसबीयू, वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इतना कवर अप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है एसबीयू। ठीक है, कल अपन लोग मैट्रिक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेंगे, वैसे कुछ है नहीं लेकिन देख लेंगे। अपन ने पढ़े थे एडवांटेजेस मैट्रिक्स के, नहीं पढ़े ना, तो मैट्रिक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।